सुरेंद्र जी, रात को 11 बजे है जी और बच्चे को पुलिस उठा के लेके गई। अभी आपने उस बच्चे को छुड़ाया है, 151 के तहत जमानत करवाई है। और ऐसी क्या नौबत आ गई कि बच्चे को रात को उठाया जी और रात को ही जमानत, यानी कि हवालात के ताले खुलने। जी। तो ये क्यों और कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर के लोकप्रिय सांसद श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने रात को 11:30 बजे अगर जेल के वापस दरवाजे अगर खुलवाए और एसडीएम ऑफिस के दरवाजे खुलाए तो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल ने खुलवाई। मैं आपको ये घटना बताना चाहूंगा कि कुछ 15-20 दिनों पहले कोई बच्चा जो खड़ा है, राजू माली है, हाँ, राजू माली ने भावनात्मक रूप से कोई यहाँ का विधायक जो लक्ष्मण राम जी कलरू है, वो उस विधायक का कुछ वीडियो चल रहा था बजरी के खिलाफ, वो कुछ कह रहे थे, तो इस बच्चे भावनात्मक रूप से कह दिया कि हमारी गौचर भूमि खुद रही है और उसमें आप शामिल हो, आप चोर हो। तो उस वजह से उन्होंने विधायक ने प्रेशर बना के यहाँ के थाने के ऊपर और यहाँ के प्रशासन के ऊपर, और इस बच्चे को पहले तो ब्लैकमेल किया गया और इस बच्चे को ये बार बार कहा गया कि तूने ऐसा कैसे कह दिया विधायक के खिलाफ। लेकिन ये डरने वाला था नहीं, बच्चा किसान कौम का मजबूत बच्चा था, इसके पिताजी भी खड़े हैं। और जैसे ही पुलिस को पता चला ये ऐसे नहीं डरेगा, तो आज पुलिस ने इसको घर से उठा के थाने लेके गए। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने एसएचओ को फोन किया, मैंने कहा ये गलत है, आप विधायक या कोई भी हो, आप इस अनुसार किसी बच्चे को उठा नहीं सकते। बच्चे का ऐसा कोई बड़ा जुर्म नहीं, ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है, आप किसको ले जा रहे हो? ये माली समाज का बच्चा है और ये आरएलपी का एक सच्चा सेवक और एक मजबूत कार्यकर्ता, आप इसे उठा के ले जा नहीं सकते हो। लेकिन वो उस टाइम उन्होंने आनंद फानंद में कुछ सुनी नहीं। मैंने कहा इस बच्चे को रात को ही छोड़ना पड़ेगा, अभी छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। तो उस टाइम वहां के एसएचओ ने कहा कि हम ये बच्चा न आज छूटेगा न कल छूटेगा। लेकिन जैसी मैंने पोस्ट की सोशल मीडिया पे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जी से बात की, और जैसे ही एक पोस्ट करते हजारों की संख्या में आपने देखा होगा लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया थाने के चारों में और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। और अगर रात को 12 बजे अगर एसडीएम ऑफिस के दरवाजे और जेल खुलने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल को जाता है। जी एक गरीब जी किसान जी जो इनसे बात भी की मैंने, जी मुझे नहीं लगता कि ये कोई राजनीतिक या और कोई किसी में इन गतिविधि में इन्वॉल्व हो। जी फिर भी इस किसान के बच्चे को उठा के रात में ले जाना, जी ये कहाँ तक जायज है? ये देखिए, बड़ी शर्म की बात है। ये यहाँ के प्रशासन से लेके विधायक से लेके सब लोग अगर ऐसी घटिया किसान परिवार के, ये कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ बच्चा नहीं है। इसके पिताजी की और इनकी हालत देखिए, एक काश्तकार का एक गरीब किसान का बच्चा है और इसके फादर और जब मदर, ये इनके माताजी पिताजी जब रो रहे थे तो मैंने देखा था, तो ये एक्चुअली फील हुआ था कि ऐसे रिया बड़ी में इस अनुसार लोग किस अनुसार कैसे जी रहे हैं। खुलेआम लोगों को पुलिस उठाती है और बिना किसी तथ्यों के कुछ भी, अगर कोई क्राइम हो या कोई बड़ा क्राइम हो या ऐसा कोई मानहानि का हो तो वो चीजें समझ नहीं आती। कोई ऐसा कोई बड़ा क्राइम नहीं किया था बच्चे ने, लेकिन अगर हम लोग और आरएलपी के लोग अगर इनके साथ में खड़े नहीं होते तो बच्चे के साथ में कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। इस बच्चे से पूछ लेता हूँ, थोड़ा पास में बुला लो आपने। आपको पहले पुलिस ने कभी बुलाया या पुलिस ने मेरे को लगभग 20 तारीख को 20 जनवरी को बुलाया था कि तू पादू थाना आ जा, तो अभी बहुत ऊंच चल रहा है, तू क्या कर रहा है, तू पादू थाना आ जा, नहीं तो मैं घर पर आ जाऊंगा। मैंने नाम पूछा, नाम एड्रेस बताया, फिर मैंने सोचा कि कहीं जेल में न डाल दे, इसलिए मैंने 6 घंटे लिए फोन भी स्विच ऑफ किया था। फिर आगे हमारे जैसे गांव वालों ने क्या कि हम तुम्हारे साथ है, तुम फोन को वापस स्विच ऑफ खोलो, तो मैंने खोल लिया। पिछले लगभग 10 दिन बीतते ही थे कि आज घर पर गाड़ी आ गई, खेत में काम कर रहा था, गाड़ी आई और क्यों उठ के चल यहाँ से थाने लेके चले गए। तो आपके पिताजी कह रहे थे कि आपकी कॉलर पकड़ के उठाया? हाँ, कि चल थाने। कॉलर पकड़ हाँ, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, हमारे गाँव वालों के साथ में आ जाऊंगा। अच्छा। इसके पहले
इसके पहले कभी आप पर कोई मुकदमा है या कोई? आगे मुकदमा वगैरह कोई नहीं है। मैं सोशल मीडिया पर मतलब रील वगैरह भी बनाता था, और मतलब मैं ये बजरी का मुद्दा था ना, हाँ। वो गौचर वगैरह तो उसकी आवाज भी उठाता था। तो आवाज में हाँ रियामड़ी की पहले सबसे पहले रील वगैरह मैंने अपलोड की थी। तो तभी से मैं नजर में था, वो मेरा कमेंट वगैरह सभी मेरे पुलिस की देखरेख में था। तो उन्होंने सोचा कि जब मौका मिले तब उठा लेंगे, ऐसी चीजें। तो आज मौका मिल गया और आज उठा लिया, हाँ यही बात है। हाँ। अब आपको अभी छोड़ दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या अब ये तो थाने ले जाने के बाद में कुछ प्रताड़ित किया आपको? वहाँ तो प्रताड़ित करे, क्योंकि पूरा जनता पूरा गांव साथ था ना। अच्छा, करे तो क्या करे। सब पीछे पीछे आ गए आपके? हाँ पूरे साथ में। अच्छा, अभी रात के कितने बजे आपके? पता है आपको? अभी लगभग 11:30 बज चुके हैं। तो रात को आपके लिए ताले खुलने हवालात के? तो मैंने तो मैंने सोच लिया था लगभग 5-6 बजे, मैंने कि सुबह जमानत होगी। हाँ। सुबह 10-11 बजे जमानत होगी। हाँ। क्यों गांव वालों को तो भगा देंगे, किसान लोग इनको तो भगा देंगे पुलिस वाले। हाँ। अभी उनको बोल दिया, फिर माने सरपंच साहब बोले तो भी नहीं माने थे। हाँ। कई लोग 1 घंटे तक इन्होंने रिक्वेस्ट की तब भी नहीं माने थे। हाँ। फिर भी नहीं माने, तब अभी आरएलपी पार्टी के सपोर्ट से ये हुआ सब कुछ। एमपी साहब से बात हुई थी, उसके बाद ही ये काम हुआ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक मिनट थोड़ा रुको। सुरेंद्र जी, आपकी जो लड़ाई थी प्रशासन से जी, और बच्चे को भी छुड़ा लिया जी, कितने बजे और क्या मामला हो? देखिए मैं बताना चाहूंगा किस अनुसार मेड़ता के विधायी की तानाशाही, पुलिस प्रशासन को किस अनुसार इस बच्चे के गरीब परिवार, किसान परिवार के बच्चे को किस अनुसार प्रताड़ित किया गया। क्यों विधायी के इशारे पे यहाँ पे प्रशासन पहुंचा था और बच्चे को उठाया था। बच्चे ने कहा मुझे क्यों कि आपने विधायी जी के गलत कमेंट्स कर दिए, इसलिए उठाया गया। देखिए माली समाज का इस एरिया में बड़ा वोट बैंक है, और जिस माली समाज ने यहाँ के विधायक लक्ष्मण राम जी कल्लू को जिताया था, और उसी के समाज के बच्चे को आज इन्होंने उठाया, तो ये मैं इसी की कड़ी में निंदा करता हूँ। और इसके अलावा जिस अनुसार पुलिस का जो रवैया है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ खुलेआम पुलिस प्रशासन की तानाशाही चल रही है। मैंने पहले एसएचओ से बात की, मैंने कहा गरीब किसान का बच्चा है, आप इसको छोड़ दीजिए, लेकिन प्रशासन कहाँ सुनने वाला था। वो विधायक जी के पावर में घमंड में चूर थे, लेकिन मैंने कहा हम हनुमान की सेना है, हम इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही मैंने फेसबुक पे आह्वान किया, पोस्ट डाली, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, और जैसे ही थाने के सामने इकट्ठा हुए प्रशासन के हाथ पैर फूल के। और मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर के लोकप्रिय सांसद हनुमान जी बेनीवाल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने तुरंत इस बच्चे को रात को अगर 11:30 बजे अगर एसडीएम ऑफिस के दरवाजे खुलाए और अगर प्रशासन को झुकाने का काम किया, तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने किया। ये बार बार आपने देखा होगा, ऐसा कोई भी पूरे भारतवर्ष में नेता नहीं होगा जो रात को 11:30 बजे एसडीएम ऑफिस के दरवाजे खुलवाता है, और अगर जेल से किसी बच्चे को बाहर निकालता है तो वो माली समाज के बच्चे को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल निकालते हैं। साथियों जी, मेरा नाम सुरेंद्र बेड़ा है, मेरता विधानसभा बीएलएफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। चेयरमैन साहब आगे आओ तो कई बात है थाकेर प्रशासन के की राशि मोड़ी बैठे कहीं बेनते अड़चन पैदा है जी साहब। एमएलए साहब की वक्र दृष्टि है जी हाँ माली समाज पर, और वो वक्र दृष्टि है माली समाज पर, और वो इस वजह से है कि उनको बजरी खनन में हमने उनको एनओसी उनके कहने से दी नहीं। कई बार उन्होंने कहा कि एनओसी दे दो हम पार्टी का आदमी, पर जब यहाँ के 20 गांवों का जो भविष्य जो खराब हो रहा है उसको देखते हुए हमने एनओसी नहीं दी। उसी समय से हमारे पीछे लगे हुए हैं वो, और हर व्यक्ति को परेशान करते हैं, विशेष करके माली समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। आपका नाम पूरा? मैं गिरधारी लाल माली, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन। अशोक जी डेगाना से आए हैं, डेगाना शायद बीएलओ फर्स्ट है, तो आपको रात को कब जानकारी मिली और आप यहाँ को पहुंचे?
हमें रात को लगभग 9 बजे सुरेंद्र जी इनका फोन आया था हाँ। कि पादुकला थाने में माली समाज के बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आप डेगाना की पूरी टीम के साथ यहाँ आओ और हमारा इस न्याय की लड़ाई में आप साथ दो। तो मैं पूरी टीम के साथ में यहाँ पर आया हूँ और हनुमान जी बेनीवाल साहब सहित हम पूरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मेड़ता और डेगाना की टीम को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि रात के 11:30 बजे ये एसडीएम ऑफिस के ताले खुलना और ये बच्चा राजू इसको यहाँ से रिहा करवाना, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के न्याय और हक की अधिकार की लड़ाई की जीत है। इसके लिए मैं तमाम आप सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है, ये इसकी एक अच्छी मानसिकता है कि एक गरीब घर के बच्चे को आप गिरफ्तार कर रहे हो, इसको डराने के धमकाने का प्रयास कर रहे हो, तो ये भाजपा और ये इस विधायक इनकी ये उच्च मानसिकता का परिचय है और हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और यदि आगामी दिनों में भी जरूरत पड़ेगी तो इस विधायक के खिलाफ पूरी किसान कौम एक साथ एकजुट होकर और लामबंद होगी और इसको दिन में तारे दिखाने का काम हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सैनिक करेंगे। अशोक जी, एक पोस्ट पर जो यहाँ के मेड़ता के बीएलए हैं सुरेंद्र बेड़ा, उनकी एक पोस्ट पर रात को सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां और कार्यकर्ता आरएलपी के पहुंचना, इसे आप क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं? बिल्कुल, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और सुरेंद्र जी बेड़ा की मजबूती है। सुरेंद्र जी बेड़ा से मेरी बात हुई थी तो उनके निर्देशानुसार ही मैं पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचा था और निश्चित रूप से रिया बड़ी और मेड़ता हमें सुरेंद्र जी बेड़ा सहित पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम है वो मजबूती से कार्य कर रही है। और ये मजबूती रात को 11:30-12 बजे आप ये सड़कों पर देख रहे हो, सैकड़ों की तादाद में आज यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रखे हैं क्योंकि रात को 12 बजने का समय है और ये कड़ाके की ठंड भी है। इस ठंड में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के योद्धा और ये मेड़ता बीएलए सुरेंद्र जी बेड़ा सहित तमाम लोग यहाँ पर आज अभी उपस्थित है। चैन जी और ये गिरधारी जी, पूरी हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। तो मैं इन सभी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इन्हें बस एक ही ये संदेश देना चाहता हूँ कि भविष्य में भी यदि किसी भी गरीब किसान को जरूरत पड़े तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के योद्धा आज की तरह हमेशा तैयार रहे, ताकि किसी भी आम आदमी किसान पर कोई भी विधायक या कोई प्रशासन अधिकारी किसी भी तरीके की बेईमानी नहीं कर सके। और न्याय की लड़ाई में हम सभी हर एक किसान कौम के साथ है, हर गरीब परिवार के साथ है। धन्यवाद। प्रधान जी हमारे साथ है, सरपंच साहब आप भी आ जाओ। प्रधान जी, रात को आप ही 9, 9:30, 10 बजे पहुंचे हो। वाह भाई वाह रे, धन्यवाद। रात को 9:30, 10 बजे आपको कब सूचना मिली थी? मेरे को 4 बजे सूचना मिली शाम को हाँ। कि भाई एक लड़के को, राजू नाम के लड़के को उठा के लेके गए पुलिस वाले, और पुलिस वाले भी आनंद फानंद में उठा के लेके गए। उन्होंने भी ये रवैया सही नहीं अपनाया और आज जो ये गलती की है प्रशासन ने, उसमें आप मान के चलो कि आम जन बहुत दुखी है कि भाई एक जाति विशेष के ऊपर इन्होंने टिप्पणी करके, और इस टिप्पणी का इस पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए कितना नुकसान हो जाएगा ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये बात समाज की नहीं है, बात है अपने क्षेत्र की। क्षेत्र में इन्होंने जो भी काम किया तो इसके घर का कोई काम नहीं था। इसने जवान उठाई है तो जवान उठाई है गोचर भूमि और नदी के जो अवैध काम हो रहा है उसके खिलाफ, और उसके खिलाफ बात बोली है तो वो जनहित की बात बोली है, कोई गलत बात नहीं बोली। लेकिन फिर भी ऐसी कार्रवाई के लिए पुलिस को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। इतना बड़ा कदम उठाने के बाद में आप मानते हैं विधायक साहब के दबाव में आके प्रशासन ने ये काम किया? विधायक साहब के प्रशासन दबाव में आके यदि काम नहीं किया तब तो इतनी बड़ी दिक्कत क्यों आती है, क्यों इतना भीड़ लड़ा करना पड़ता? क्योंकि पूरे गांव वाले परेशान है। बच्चे को पकड़ के लेके गए तो तुरंत पूरे क्षेत्र के किसान इसलिए इकट्ठे होकर आए कि आज तो इस किसान के बेटे को उठाकर लेके गया जो अन्याय के खिलाफ बोला है। तो अन्याय के खिलाफ आम जन यदि बोलेगा और उसके साथ यही हरकत होगी तो क्या करेंगे बताओ गांव वाले? तो हम इस आम जन के साथ हैं। पार्टी आरएलपी की है, आरएलपी पार्टी आम जन के साथ है। कोई भी इस मंच पे बोलने के लिए बीजेपी कांग्रेस का कोई भी आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लोग नामो निशान उनका खत्म हो गया और वो कोई बोलने वाला है नहीं। और इनके रात दिन साथ रहेंगे, रात दिन इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। बासा राम राम। आप रो बच्चो? हाँ। काय नाम है आप रो?
दयाल राम दयाल जी, बच्चा ने कितने बजे उठाए लेकर? देख लियो 4 बजे लमसम 4 बजे लमसम। 3-4 बजे तो थे कहीं करिया करो? मैं कहते हूँ काम करूँ। खेती को काम करो। हाँ तो आगे कदे टाबर ने पुलिस वाला लेकर कहीं कदे उठाई या कोई केस पुलिस जोड़ो है कहीं? आगे को नहीं उड़ा अपन की और थे कदे कहीं रहे आगे कदे थाना काम पड़ियो कहीं? आगे कदे कौन पड़ी उड़ा माके पहली बार ही? पहली बार। तो खेती बाड़ी में कहीं काम करिया करो? खेती बाड़ी कहीं की है बार? खेती बाड़ी बात तो कहूँ पेड़ा सरसों रखे हाँ, यही है खेती को काम। टाबरी कहीं रे खेती बाड़ी करे? खेती बाड़ी काम करे कहनो एक बांडो है? ये बांडो क्या को अच्छा, खुश हो छूट को रात का? है अब कुछ यहाँ पे रात का छूट को हैं? खुश हो? हाँ तो इतना लोग आया थाके हाँ अबार रात का थाके टाबर खातर, हाँ। तो ये लोगों ने कहीं कहना चाहो? धन्यवाद है। धन्यवाद है। हाँ। धन्यवाद। राम राम। और ये है किसान है, कभी इसको आज तक का रिकॉर्ड है ये जो बता रहे हैं कि कभी भी पुलिस की इनके घर पे कोई आना जाना नहीं हुआ, कोई मुकदमा नहीं है और ना ही बच्चे पे है। और ऐसे में अचानक पुलिस की कार्रवाई से ये किसान है जो बेचारे थोड़े गड़बड़ा गए थे, और जब ये इनके जो नेता है, जो चेयरमैन है, उनसे संपर्क किया, जो गांव के लोग हैं, अपने मोहल्ले के लोग हैं, उनसे संपर्क किया और फिर इन्होंने पार्टी वालों से संपर्क किया और देखते ही देखते ये इतनी भीड़ हो गई सैकड़ों की संख्या में, और सैकड़ों की संख्या में मेड़ता, रिया और डेगाना यहाँ से गाड़ियां हैं वो पुलिस थाना पादू पहुंची और आखिरकार बच्चे की जमानत है वो एसडीएम साहब ने ली है और बच्चे को अभी घर भेजा जा रहा है। धन्यवाद। राम राम।